आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। नारद मुनि श्री हरि से कहते हैं कि हे नाथ, जह विधि नाथ होई हित मोरा, आप मेरे लिए अब वह उपाय कर दीजिए जिससे मेरा हित हो सके। नारद जी ने आह्वान किया था श्री हरि का। वे तत्काल प्रकट हुए कि ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि नारद जी ने एकदम मुझे याद कर लिया। ऐसा तो तभी होता है जब जान पर आन पड़ी हो। तो देखें क्या घटा। वे पहुंचे वहां पर और नारद जी ने श्री हरि का ही रूप मांग लिया विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए, और अनुनय विनय करते रहे। करहूं सो बेग दास में तोरा, कह रहे हैं आप जल्दी वह उपाय करो जिससे मेरा हित हो सके, क्योंकि मैं आपका दास हूं। अब भगवान हंसे मन ही मन कि नारद मुनि पर माया ने कैसा प्रभाव डाला कि वे काम के वशीभूत हो गए। कहाँ वे कह रहे थे कि मैं काम को जीत कर आया हूं। तो अब हंसते हुए भगवान क्या कहते हैं, जेह विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन, कछु बचन न मृषा हमार। कहते नारद जी सुनो, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। भगवान श्री हरि बोले नारद जी से, जेह विधि होई परम हित नारद, हे नारद, जिससे आपका सच में परम हित होता हो, मैं केवल वही करूंगा। सोई हम करब न आन कछ, और कुछ नहीं करूंगा। जिससे तुम्हारा परम हित, सच्चा हित होता हो, भला होता हो, मैं केवल वही करूंगा। बचन न मृषा हमार, और मेरी बात झूठी सिद्ध नहीं होगी, याद रख लेना। असत्य वाणी मैं नहीं कह रहा, असत्य वचन नहीं कह रहा। हमारा वचन मृषा न जाएगा। वास्तव में मैं वही करूंगा केवल जिससे नारद आपका सच्चा हित होता हो। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। कहते हैं हे मुनि, हे योगी, नारद जी को संबोधित कर रहे हैं। और इन संबोधनों के माध्यम से श्री हरि व्यंग्य भी कर रहे हैं कि तुम तो मुनि हो, योगी हो, और उसके बाद भी इस गति को प्राप्त हो गए। कैसे समझा रहे हैं उदाहरण के द्वारा कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। यदि कोई रोगी व्याकुल होकर ऐसा भोजन मांगता है जो उसके लिए हानिकारक है, तो वैद्य उसे कभी नहीं देता। वैद्य कठोर हो जाता है और कहता है नहीं, यह भोजन तुमको नहीं दिया जाएगा। अब आप रोग से ग्रस्त हैं, पेट आपका खराब है, और उसके बाद भी यदि आप ये इच्छा प्रकट करें कि मुझे तो जंक फूड खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो चिकित्सक तो कठोरता से कहेगा बिल्कुल भी नहीं, स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि कुपथ्य है, विषाक्त भोजन है, ये हानिकारक है और रोग को बढ़ा देगा। तो श्री हरि कहते हैं कि यदि रोगी अखाद्य खाना चाहे तो वैद्य उसे इसकी कभी भी अनुमति नहीं दे सकता। स्पष्ट समझा रहे हैं यहाँ पर भगवान, यही विधि हित तुम्हार मैं ठय हूँ, और मैंने ठान लिया है इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। इस समय मैं तुम्हारे चिकित्सक की भूमिका निभाऊंगा। तुम काम के रोग से ग्रस्त हो गए हो, और ये जो विश्व मोहिनी है ये तुम्हारे लिए कुपथ्य है। ऐसा आहार है, यदि तुमने जिसे ग्रहण कर लिया तो फिर
तुम्हारा मरण निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें यह विषपान नहीं करने दूंगा। कहीं अस अंतर रहित प्रभु भय हो, और ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी को इशारा कर दिया, साफ इशारा कर दिया, और अंतर्धान हो गए। और ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, ये मैंने ठान लिया है। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, कहते जो नारद मुनि थे माया के वशीभूत होकर मूढ़ हो गए थे, मूर्ख हो गए थे। मूढ़ कहते हैं मूर्ख से भी बहुत नीचे गई हुई क्वालिटी। मूर्ख फिर भी कुछ समझ जाए, मूढ़ नहीं समझ सकता, क्योंकि मूढ़ जड़ बुद्धि हो जाता है। उसकी हठ ऐसी होती है कि वह उसे कुछ देखने नहीं देती, इसलिए मूढ़ता बड़ी घातक है। भज गोविंदम मूढ़मते कहा है ना, मूढ़मते को कहा है कि यदि अपना कल्याण चाहता है तो गोविंद को भज ले। अब यहाँ पर नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान भी आकर समझा गए हैं, लेकिन माया यदि सामने खड़ी हो तो भगवान भी कहाँ दिखाई देते हैं, ना उनकी बात सुनाई देती है। आम इंसानों की तो बात ही छोड़ दो, कोई आम इंसान समझ में आ जाए उसकी बात, छोड़ दो इसे। गुरु भी समझाने आ जाए तो भी नहीं समझ में आएगी बात, क्योंकि जब भगवान के आने पर समझाने से नहीं समझ में आए तो गुरु तो किस खेत की मूली है। अब ये कितने उच्च कोटि के नारद योगी हैं, वैरागी हैं, विद्वान हैं, लेकिन देखो माया ने कैसा पकड़ा हुआ है कि भगवान की बात भी अनसुनी करने को पूरी तरह से तैयार हैं। वे सिर्फ वही सुनना चाह रहे हैं नारद जो वे चाहते हैं। उनकी चाहत के विपरीत कुछ भी कोई कहेगा वे उसे सुनेंगे नहीं। इसे माया का प्रभाव कहते हैं। माया विवश गए मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। और कहते समझ ही नहीं रहे हैं कि श्री हरि कितनी गूढ़ बातें, रहस्यपूर्ण बातें बिल्कुल साफ साफ समझा रहे हैं नारद को, फिर भी नहीं समझ पा रहे। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए। और ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी कहाँ पहुँच गए, जहाँ पर स्वयंवर की भूमि रंगी हुई थी। सिंहासन रखे हुए थे भूमि पर कि ये सिंह पुरुष राजा लोग आएंगे, वहाँ पर विराजेंगे। स्वयंवर की पूरी तैयारी थी और उस भूमि पर नारद जी पहुँच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करि सहित समाजा। आसनों पर आकर सभी प्रकार के राजा बैठ गए और अनेक अनेक प्रकार से बन संवर कर सभी आए थे। स्वाभाविक था ना, स्वयंवर होने जा रहा है, विश्व मोहिनी। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है उसके गले में जयमाला डाले। तो जितना अधिक जिसका सामर्थ्य था, समझ थी, कौशल था, उसके अनुसार हर एक कोई वहाँ पर सज संवर कर आया था। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आन ही बर ही ने भोरे। मुनि मनी मन बड़े हर्षित हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे नारद मुनि। ये बिल्कुल ऐसी प्रसन्न हो रहे थे जैसी कोई ये समझे कि अरे नौकरी तो मुझे मिली, अपॉइंटमेंट लेटर तो मेरी जेब में ही है, ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। ये जो इतने राजा लोग यहाँ सब आए हैं ना, इनमें से किसी को नहीं जयमाला डालेगी विश्व मोहिनी, मुझे ही डालेगी, क्योंकि श्री हरि का रूप लेकर जो मैं आया हूँ। ऐसे आत्मगर्वित हो, मनमुदित हो नारद जी वहाँ पर विराजमान थे। सोचिए क्या स्थिति होगी उनके मन की कि अपने ऊपर इतना अधिक आत्माभिमान
ओवर कॉन्फिडेंट। मुनिमन हर्ष रूप अति मोरे, मोही तजी आन ही बर ही ने भोरे। कहते मुझे छोड़कर विश्व मोहिनी और किसी को अपना वर, अपना पति मान ही नहीं सकती, मानेगी ही नहीं। इस प्रकार से वो भीतर विश्वास किए हुए बहुत अकड़ कर अपने आसन पर बैठे थे। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन है कुरूप न जाई बखाना। कहते हैं कृपा निधान, कृपा के सागर श्री हरि ने नारद जी का सच में कल्याण करने के लिए उनको ऐसा कुरूप बनाया, ऐसा भद्दा उनका चेहरा बना दिया कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बहुत कुरूप बना दिया। और उन्होंने क्या मांगा था कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आपका रूप लेकर जब मैं जाऊंगा तब तो निश्चित रूप से विश्व मोहिनी मुझे ही वरेगी, मुझे ही अपना पति मान लेगी और मेरे गले में ही जयमाला डाल देगी। ऐसा भाव उनके मन में। और तत्काल भगवान से अपनी ये मांग रख दी। कोई राम राम नहीं, कोई नारायण नारायण, कुछ नहीं, सब भूल चुके थे। सो चरित लख काहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। अब कहते भगवान ने उनको इतना कुरूप बना दिया, लेकिन कोई और इनके इस कुरूप छवि को देख नहीं पा रहा था। सभी राजा लोगों ने देखा कि नारद जी आए हैं, सभी ने उनको प्रणाम किया। जितने उपस्थित राजा थे उनमें से कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि नारद जी का जो रूप है वो श्री हरि ने इतना कुरूप बना दिया है। उनको नहीं दिखाई दे रहा था वो कुरूप। वो जो इतना भद्दा रूप था नारद जी का जो बना दिया था श्री हरि ने, उन्हें और कोई नहीं देख पा रहा था, किसी और को वो दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ किसको दिखाई दे रहा था ये आगे पता लगता है। वे तो सब समझ रहे थे कि नारद जी आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, सबने नमस्कार किया और उनको सहज भाव से, जैसे नारद जी बैठे हैं और नारद जी आत्मगर्वित हैं। किसी को नहीं पता लगा, दिखाई नहीं दे रहा था वो रूप, था तो सालिक, लेकिन वे नहीं देख पा रहे थे। सो चरित्र लखी काहू न पावा, किसी ने भी उसका भेद नहीं जान पाया, कोई भी वहां पर। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। कहते वहां पर भगवान शिव के दो गण भी थे उसी स्वयंवर की भूमि पर। ते जान ही सब भेद, उनको लेकिन नारद मुनि का यह कुरूप चेहरा दिखाई दे रहा था, केवल उन्हीं को। भगवान शिव के गण हैं, दृष्टि है उनके पास देख पाने की, वही देख पा रहे थे। और ते जान ही सब भेऊ, वो सब भेद जानते थे, उन्हें सब पता था। भगवान शिव के गणों से क्या छुपा रह सकता है। और निश्चित रूप से भगवान शिव ने ही अपने उन दोनों गणों को वहां भेजा होगा कि जरा जाओ और देखो जरा श्री हरि नारद की क्या गति करते हैं वहां जाकर। तो वो दोनों गण सब जानते थे कि नारद मुनि किस प्रकार से भगवान शिव के पास अहंकार से भरकर आए थे। भगवान शिव ने कहा था कि अपनी इस अहंकार की घोषणा श्री हरि के सामने न करना, लेकिन न माने नारद, कर बैठे। और अब उस माया से प्रेरित होकर, माया के वशीभूत होकर वे यहाँ पर डोल रहे हैं। तो नारद के वो दोनों गण सब जानते थे। विप्र भेष देखत फिर ही परम कौतुक दे, वे दोनों ब्राह्मण के वेश में थे वहां पर। और शिव के उन गणों को भी कोई नहीं पहचान पाया। और वो वहीं पर घूम रहे थे आसपास, जहां जहां नारद जाते वहीं वहीं घूम रहे थे, देख रहे थे। भगवान शिव के गुप्तचर के रूप में थे वे। एक एक चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र थी नारद के,
और आंखों देखा हाल सारा उन्होंने जाकर भगवान शिव को बताना था, इसलिए नारद को सूंघते फिर रहे थे वो जगह जगह, उनके साथ ही लगे हुए थे। जेहि समाज बैठे मुन जाए, हृदय रूप अहमति अधिकाई। और कहते नारद मुनि उस समाज के बीच में जाकर बैठे थे राजाओं के, हृदय रूप अहमति अधिकाई, और अपने हृदय में अपने मन ही मन में उस रूप के कारण अहंकार से भरे हुए थे, उसकी अधिकता से अहंकार की, कि मेरे जैसा सुंदर रूप आज किसी का भी नहीं है यहाँ पर। मेरे सौंदर्य को देखकर वह विश्व मोहिनी अपने होशो हवास खो बैठेगी, मुझे देखते ही अपनी सुध बुध खो देगी। ऐसे आत्मगर्वित अहंकार की अधिकता से भरे हुए नारद मुनि आसन पर विराजमान थे। तहाँ बैठे महेश गण दो, और वे भगवान शिव के दोनों गण वो भी नारद मुनि के साथ वाले आसनों पर जाकर बैठ गए। उनको तो एक एक क्षण की खोज खबर रखनी थी नारद की, क्या क्या चल रहा है, तो बिल्कुल साथ जाकर बैठ गए। विप्र भेष गति लखई न को, उनके ब्राह्मणों के वेश को देखकर उनकी गति कोई भी नहीं जान सका, नारद जी भी नहीं जान सके, क्योंकि जानने वाली स्थिति में तो थे ही नहीं नारद। वे तो इस समय अपने इस दुनिया में खोए हुए थे, उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, बस केवल विश्व मोहिनी ही उन पर छाई हुई थी। करही कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। और वो जो दोनों गण साथ में बैठे थे, वो व्यंग्य के स्टाइल में, सटायरिकल स्टाइल, व्यंग्यपूर्ण शैली में नारद मुनि को देखकर क्या बोले। जैसे कहते हैं ना, अरे बड़ा खूबसूरत लग रहा है तू तो आज, और वो उसकी तारीफ के लिए नहीं कहा जाता, वो जोकर लग रहा होता है, और हम उसको कहते हैं बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई तू तो आज, ऐसे ही कहते हैं ना उस शैली में। तो ऐसे ही वो गण क्या बोले नारद से उस कुटिल और व्यंग्यपूर्ण वाणी में, नीक दीन हरि सुंदरता। अरे वाह नारद जी, भगवान ने आपको क्या सुंदरता दी है, आज कमाल कर दिया, बहुत सुंदर लग रहे हैं, वाह क्या सुंदरता दी है भाई। फिर दूसरा भी बोले साथ में, हाँ हाँ क्यों नहीं, श्री हरि ने तो कमाल कर दिया, अपनी सारी सुंदरता दे डाली नारद को। और इस तरह से बातें करते रहे वो नारद जी को सुनाते हुए, साथ तो बैठे ही थे, मजे ले रहे हैं खूब नारद से। रीजही राजकुंवर छवि देख, इन्हीं बर ही हरि जान विशेष। कहने क्या लगे कि अरे भाई वो जो राजकुमारी आएगी ना विश्व मोहिनी, वो इनके इस विशेष सौंदर्य को देखकर इन्हीं को वरेगी, इन्हीं को अपना पति मानेगी। रीजही राजकुंवर छवि देखी, वो जो राजकुमारी है वो इस छवि को, इस सौंदर्य को देखकर निश्चित रूप से नारद जी को ही अपना पति बनाएगी। ऐसे बैठे साथ में नारद जी को सुनाते हुए सारी बातें कह रहे हैं। मुन ही मोहन मन हाथ पर आए, मुन ही मोह मन हाथ पर आए। मुनि जो थे वो अपना मन पराए हाथों में हार चुके थे। किसके पराए हाथ? माया के पराए हाथ। माया के हाथों वे डोलाए जा रहे थे और वे उस माया के वशीभूत हुए उसके हाथों में खेलते जा रहे थे। जैसे माया खिला रही थी नारद को, वैसे नारद खेल रहे थे। हंसी शंभुगन अति सच पाए। और जो भगवान शिव के गण थे वे सत्य को जानते हुए बार बार हंस रहे थे। नारद का मुख देखते और हंसते। वो तो देख रहे थे कि कैसा कुरूप चेहरा भगवान ने नारद का बना दिया है, जो कि उन दो गणों को ही दिखाई दे रहा था। और खूब हंस रहे हैं वो नारद को देख देख के। नारद को भी बड़ा अजीब लग रहा है कि क्यों ये बार बार मेरी तरफ देख देख कर हंस रहे हैं। जदप सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझी परई बुद्धि भ्रम सानी। कहते हैं बार बार नारद मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, उन दोनों शिव के गणों की। बार बार वो बड़ी उल्टी सीधी बातें किए जा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे नारद का, हंस रहे थे।
और बीच बीच में बोलते जा रहे थे, वाह क्या सुंदर रूप दिया है। कहते लेकिन इन सब के बाद भी नारद को समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई उनकी इस तरह से उल्टी सीधी उठपटांग भाषा में प्रशंसा नहीं कर रहा। नारद जी को लग तो थोड़ा विचित्र ही रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कुछ बात। क्यों नहीं आ रही थी? समझ ने पर ही बुद्धि भ्रम सानी। जो बुद्धि थी वो भ्रम में सन चुकी थी। जैसे आपकी कोई बहुत सुंदर वस्तु हो, गिर जाए, कीचड़ में सन जाए, तो सनना क्या होता है कि वो चीज़ उसके चारों तरफ लिपट जाती है। कीचड़ में सन गई, अब वो बेकार, अब वो समझ नहीं आएगी चीज़ वो है क्या। तो ऐसे ही नारद की बुद्धि माया में सनी हुई थी और वे भगवान शिव के उन गणों की उन बातों को भी नहीं समझ पा रहे थे, ना उनके व्यंग्य बाणों को, ना उनकी हंसी को, ना उनके मजाक को, ना उनकी अटखेलियों को। वो तो बस अपनी ही धुन में थे कि विश्व मोहिनी उनके गले में जयमाला डालते। देखते हैं एक तरफा दृष्टि हो जाती है जब व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। उसे न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है, कोई उसे बुझाए भी आकर तो भी उसकी समझ में नहीं आन पड़ता है। कोई तो छोड़ दीजिए। कहते हैं ना मूड के लिए कि भाई तुझे अगर भगवान भी नीचे आके समझाने लग जाए ना, तो भी तेरी समझ में बात नहीं आएगी। ये यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि सच में भगवान समझाने आते हैं, सच में आते हैं। लेकिन माया का पर्दा ऐसा पड़ा होता है कि ना भगवान दिखाई देते हैं, ना भगवान की सिखावन दिखाई देती है। काहू ने लखा सो चरित विशेषा। कहते हैं और किसी ने भी उस विशेष रूप को नहीं देखा था, कोई देख ही नहीं पा रहा था। किसी के पास वो दृष्टि नहीं थी जो कोई नारद मुनि के उस कुरूप चेहरे को देख सकता। किसी को और वो दिखाई नहीं दे रहा था। सो स्वरूप निरपकन्या देखा, और वह स्वरूप किसने देखा? सिर्फ राजा की कन्या विश्व मोहिनी ने। विश्व मोहिनी ने देखा कि ये कौन बैठा है, जो मरकट वदन भयंकर देही, जिसका बंदर जैसा मुंह है और बड़ी भयानक और भयंकर देह है। इस स्वयंवर में यह कौन बैठा है आकर? अब केवल 3 जनों को श्री हरि की इच्छा से नारद मुनि का वो बंदर जैसा कुरूप चेहरा दिखाई दे रहा था। एक विश्व मोहिनी को और भगवान शिव के उन दोनों गणों को जो नारद का मजाक उड़ा रहे थे, हंस हंस कर ऊटपटांग बातें कर रहे थे। इन 3 जनों को दिखाई दिया, बस बाकी किसी को नहीं दिखाई दिया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बा देही। और उसको देखते ही विश्व मोहिनी का हृदय क्रोध से भर गया। बहुत भीतर तक वे जल गई देखकर कि कैसा ये कुरूप और भयानक आकृति यहाँ पर आ गई है। क्या सोच कर आई कि मैं इसका वर्णन करूँगी? इसे यहाँ आने किसने दिया, बैठने किसने दिया? और उनका जो चित्त था वो खिन्न हो गया नारद को देखकर, मन खट्टा हो गया कि कैसी कुरूप आकृति यहाँ पर देह धारण करके बैठी है। सखी संगले कुंवरी तब चली जन राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। और कहते हैं वह विश्व मोहिनी राजहंसनी की तरह मंथर गति से चलती हुई हाथ में जयमाला लिए सब राजाओं के आगे से निकलने लगी, अपनी सखियों को साथ लेकर। देखत फिरत महीप सब सरोज जयमाल, कमल के फूलों की माला ली हुई थी।
और सारे राजाओं को एक एक कर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। स्वयंवर में यही होता है। इस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो भी कन्या होती है वो उपस्थित उम्मीदवारों के मुखों को देखती हुई जाती है। जो उसको पसंद आता है उसके गले में वो जयमाला डाल देती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। विश्व मोहिनी एक एक के मुख को निहारती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जेहि दिस बैठे नारद भूली, सो दिस तेहि ने बिलो की ही भूली। और जिस जगह पर नारद फूल के कुप्पा हुए बैठे थे, उस जगह तो विश्व मोहिनी भूल कर भी नहीं, देख ही नहीं रही थी, दृष्टिपात ही नहीं करती थी। वहां पर जयमाला लिए घूम रही हैं, एक एक राजा को देख रही हैं, आगे से निकलती हैं, लेकिन वह स्थान जहां नारद मुनि बैठे हैं उसको तो ऐसे अवॉइड कर देती हैं, उपेक्षा कर देती हैं उसकी, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नारद हैं ही नहीं जैसे। वहाँ पर वे अनुपस्थित हैं या वे अदृश्य हैं, देखती ही नहीं उनकी तरफ। पुन पुन मुनि उकसही अकुलाही, और नारद मुनि बार बार व्याकुल होकर उछल उछल कर अपना मुख दिखा रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ कर। जैसे पास से निकलती है विश्व मोहिनी जयमाला लिए, तो नारद अपना मुख कह रहे हैं, देख मेरी तरफ, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? इतना सुंदर रूप, और तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, बिना मुझे देखे आगे बढ़ जाती है। उनकी व्याकुलता ये बोल रही थी उनकी आंखों से। बार बार उछल उछल कर वो अपना मुख विश्व मोहिनी के सम्मुख लाने का प्रयास कर रहे थे। देख दशा हर गण मुस्काही, नारद जी की ऐसी दशा देखकर वो भगवान शिव के दोनों गण जो साथ बैठे थे बहुत मुस्कुराने लगे। बड़ा कौतुक चल रहा है, स्वांग चल रहा है, क्या नौटंकी चल रही है। वो देख रहे हैं कि बेचारे नारद, माया ने उनको कैसा कर डाला कि वो उछल उछल कर उस राजकन्या को पाने के लिए अपना मुखड़ा दिखा रहे हैं। धरे निरपतनु तहां गए हूं कृपाला। अब क्या हुआ कि भगवान श्री हरि भी उन राजाओं के बीच आकर बैठ गए थे। कोई जान नहीं पा रहा था उनको कि भगवान आ गए हैं। उन्होंने भी कहा चलो एक अच्छा स्वांग रचते हैं। वे स्वयं भी जाकर बैठ गए श्री हरि उन्हीं उम्मीदवारों के बीच में। कुंवर हर्ष मेल हूँ जयमाला। और विश्व मोहिनी ने देखा, और देखते ही श्री हरि के गले में जयमाला डाल दी। उनसे सुंदर कौन होता भला। और भगवान भी आ गई वहां पर। जयमाला उनके गले में डलनी ही थी, सो डाल दी विश्व मोहिनी ने। दुल्हनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय हो निराशा। और उस दुल्हनिया को लेकर श्री हरि अपने बैकुंठ लोक चले गए। नृप समाज सब भय हो निराशा, राजाओं के सारे समाज में निराशा छा गए। कितनी कितनी उम्मीदें लेके, हसरतें लेकर आए थे। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, सब मायूस हो गए। क्या कर सकते थे। स्वयंवर का अर्थ ही यही था। उसकी इच्छा से वर को चुना जाना था। विश्व मोहिनी ने चुन लिया और श्री हरि लेकर चले गए दुल्हनिया को। मुनि अत व्याकुल मोहमति नाठी, मन गिरी गई छूट जनु गांठी। और सबसे अधिक निराश दुखी तो नारद मुनि हुए। सबसे अधिक ऐसा लगा जैसे उनकी गांठ से मणि गिर गई हो। मणि माने हीरा। किसी आदमी की जेब में हीरा हो और वह हीरा गिर जाए तो सोचो उसकी क्या दशा होगी। सोचो कितना दुखी, उदास, निराश हो जाएगा वो। तो जो विश्व मोहिनी थी ये हीरा था।
और नारद मुनि ये मान चुके थे कि भैया ये तो अपन की गांठ में है ही है। भगवान ऐसा रूप दे दिए हैं कि अब तो हम ही हम हैं, ये तो अपनी है ही है। और उधर देखा तो कोई और ले उड़ा, तो बस पांव के नीचे से धरती खिसक गई और गांठ में से मणि गिर गई। परम निराश हो गए। तब हर गण बोल मुस्काई। तब भगवान शिव के जो गण थे वे मुस्कुराकर नारद जी से बोले, निज मुख मुकुर बिलोकुहु जाई। महाराज जरा जाओ, दर्पण में अपना मुख तो देखो जाकर। व्यंग में कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए नारद जी से बोले कि महाराज अपना चेहरा तो देखो जाकर दर्पण में। अब नारद जी सनका खा गए कि ये क्या कह रहे हैं भाई। गए अपना चेहरा देखने। अभी तक तो इस ओर ख्याल ही नहीं था कि मेरा चेहरा, इसमें कुछ ऐसा दोष हो सकता है कि दर्पण देखने के लिए विवश होना पड़े। कहीं पर भी कल्पना में भी न था, ख्वाबो ख्याल में न था। ऐसे आत्मगर्वित और अहंकार से भरे हुए थे कि विश्व मोहिनी मुझे ही जयमाला डालेगी। अब इसे माया कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, माया महा ठगनी मैं जाने। ये वही बात है। ऐसे ठगती है माया, ऐसे ठगती है माया, बौरा देती है, समझ में ही नहीं आता जब माया ठगने पर आती है। और माया ना ठग पाए, इसका एक ही मंत्र होता है कि राम न बिसरे। बस राम न बिसरे। जब तक राम साथ है तब तक माया प्रभावी नहीं होती। कहते हैं ना, सतगुरु तेरी ओट। तो राम की ओट में अगर आप हैं, छिपे ही आप राम के पीछे, माया क्या कर लेगी। आप देखते हैं ना, बच्चा अगर किसी से भयभीत होता है तो अपनी माँ के पीछे या पिता के पीछे जाकर छिप जाता है। उसे पता है कि जब वह माँ और पिता किसी के भी पीछे छिप गया तो फिर उसका कोई भी भाई बहन या अन्य जो भी उसको मारने पीटने आया है, नुकसान पहुंचाने आया है, वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो अपने माता पिता की ओट में है। इसी प्रकार से भक्त जब तक स्वयं को राम की ओट में रखता है, परमात्मा की ओट में रखता है, तब तक वह सुरक्षित रहता है। जहाँ वह अपने अहंकार के कारण राम की ओट से बाहर निकला तो बस काम हो जाता है, माया घेर लेती है। सुरक्षा चक्र आपने स्वयं अपना तोड़ दिया, माया तो बैठी ही ताक में है, माया ले उड़ेगी आपको। नारद जैसे देवऋषि को ले उड़े। सोच सकते हैं, जिसका नित्य प्रतिदिन श्री हरि के पास जाना हो, उसे माया ठग जाए, कितनी प्रभावी हो। तो श्री हरि का चिंतन करते हुए, राम का सुमिरन करते हुए, राम जी से ही प्रार्थना रखें, करें कि हे मायापति, अपनी माया को हमसे दूर रखें, उसे हमें भ्रमित ना करने दें। वे हमारी सहायिका बनती हो तो बन जाएं, लेकिन हमें भ्रमित करने ना आए, ऐसी ही प्रार्थना। तो अब देखते हैं नारद मुनि के ऊपर क्या बीतती है
जब वे दर्पण में अपना मुख देखते हैं। भीतर चिंतन चल पड़ा होगा कि क्या गति होगी नारद की, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो नारद के भावों को हम अगली बार देखते हैं, महसूस करते हैं। तब तक राम के ध्यान में, राम की ओट में। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुमार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनऊ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुमार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरिहि न बोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जानि सबई सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेऊ। भृप बेश देखत फिरी, परम कौतुकी तेऊ। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमिति अधिकाई। तैं बैठे महेश गण दोऊ, भृप बेश गति लखई न कोऊ। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवारी छवि देखी, इनहि बरीहि हरि जानि विशेषी। उनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लय कुंवारी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरहि महीप सब,
कर सरोज जयमाल। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। मुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काई। धरि नृप तनु तैग गयउ कृपाला, कुंवारी हरसि मेलेउ जयमाला। दुलहिनी लैगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई।